एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं। काउंटर पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। बगैर टिकट का ट्रेन में बैठ गया। भाई टिकट लिया, उधर क्या देखते, इधर देखिए ना। भाई टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ा, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा। बोला अच्छा, आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था, और आदमी था बिहार का। चादर खोला, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बांधा, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू कर दिया। टीटिया के बगल में खड़ा हुआ, कनखी मार के देख लिया, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया। वो टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गई। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक टिकट लेंगे ना हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पताना है। सलाम फेर के जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू तू नमाजें पढ़ो, टिकट नहीं लगे। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा, हम बोलेंगे। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, इनके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे दे, इस कर्जा का बदला इसको बढ़ा चढ़ा कर हम पहाड़ बनाकर वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। एक आदमी कर्जा लेता था, लोगों को कर्जा देता था, एक आदमी, लोग लेके जाते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, इसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता था उसको देता नहीं था। दोनों में टकरा गया। बोला दीजिए 3000 लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं मिला। सिपाही को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा काहे दिया? बोला बस 3 दिन के बाद दे देंगे। उसकी बीवी बोली कि जिस आदमी से आप टक्कर लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी, पैसा वापस कर दीजिए उसका। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। मेरा भी तो रिकॉर्ड है, उसका वसूलने का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं देने का रिकॉर्ड है। वो नहीं तोड़ेगा तो हम काहे तोड़ेंगे? 3 दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। वो घोड़े पे चढ़ के सिपाही को साथ लेके चल, तो उसका घर पर, कहाँ घर है उसका? जब घर पे आया तो पता चला कि धोबी है, कपड़ा धोता घाट पर है। तो बस्ती जब निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा पे चढ़ के वही पैसा वाला आ रहा है, तो शौहर को बोला कि अब भी वक्त है, उसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो खैरियत नहीं है। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला अब क्या कीजिएगा? अब तो रिकॉर्ड टूटवे करेगा, वो तो आ रहा है। बोला कि आ रहा है तो अभी भी चांस है, ये चारपाई में हम लेट जा रहे हैं, सफ़ेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ के रोना। वो आके पूछेगा क्या हुआ? बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो कैसा पैसा? बैठा रो, बेचारी रो रही है। आया पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला मालिक किस्मत खराब चले, नदी में कपड़ा धोए गए, पैर फिसली गए, मरी गए। बोला अच्छा। तो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा पैसा लेके कोई मरा नहीं है, ये पहला आदमी होगा, तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो और इसका चमड़ी खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। अब वो सिपाही लिया अस्तूरा, और जब चारपाई के पास गया, चादर उठाया तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक, हमारा रिकॉर्ड टूट गए। कर्जा किसी से लो तो कर्जा वापस करो, किसी का कर्जा लेकर मरना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा, कर्जा माफ़ नहीं करेगा। तो बस ये एक शेर हुफ़ाज़े किराम के नज़र कर रहा हूँ, ज़रा एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले दो। फज़ले खुदा से साहिबे, फज़ले खुदा से साहिबे
ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। तो ठोकर लगी, वो आदमी गिरा तो नीचे देखा कि कोई शय है, कोई शय है, तो उठाया, उठाकर देखा तो देखा कि खोपड़ी है। आदमी का खोपड़ी जाने जगे, तो खोपड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। अब ये घबराया कि अब बाकी क्या है इसका। अरे मरने वाला मर गया, ना जाने कई साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है, चेक करना होगा बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, तिजोरी खोला, तिजोरी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। खोला, देखा, बोले नहीं हुआ, फिर रख दो। जब 4-5 दिन हो गया, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। चुपके से ताला खोलता है, कुछ देखता है, फिर चाबी, ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है। हमको चेक करना होगा रखा क्या है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख दी। सो के उठा, कपड़ा पहना और चला गया मटियारी। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देख के हक्का बक्का रह गई। वाह खोपड़ी, ओ जादू सीखे जी। बीवी बोली कि जादू सीखे थे, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसको पते नहीं इसका जादू को हम क्या कर देंगे। बीवी ली, खोपड़ी को उखली में डाली, दे समान, दे चोट, इतनी चोट मारी कि खोपड़ी का भूसा बना दिया, तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे मटियारी से आए, रात में चाबी खोजने लगे। बीवी बोली कि चाबी लीजिए, गिर गई थी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती की चाबे जगह खोपड़ी, जादू सीख रहे थे। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू तो नहीं सीख रहे थे, जल्दी बताओ खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली हम उसकी वो हालत किए कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो जानना है। तो बीवी बोली उखली में दे के दे समार, इतनी चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाफिज़ कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया उसके बाप का क्या कहना। मैं सलाम करता हूं उनके बाप को, और जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, जिनके वालिद यहाँ पर आए हैं, गार्जियन यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अगर उनको जहमत ना हो तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आगे वो आकर बैठे, इसलिए कि उनसे भी कुछ काम लेना। जिनका बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, कुर्बान जाइए। आज लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा, अरे मदरसा में पढ़ के क्या होगा। बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ, वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली अपने शोहर को कि देखे जब मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, ये कहाँ का काना, ये एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा,
कुछ तो करेगा। मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है ही। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, अब वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं? वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए। नो 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 नो, बोले काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है, जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं, हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है।